ये 17 लोगों की टीम होती है, तो हर बंदे की ना ड्यूटी होती है, हर किसी को ना अलग अलग जो टास्क है ना वो दिया जाता है। गैली कर रहा होगा, कोई वैक्यूम कर रहा होगा, तो आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपके प्रैक्टिकल वगैरह हो जाते हैं, तो उसके रिलेटेड ही आपका जो है ना टेस्ट होता है, और टेस्ट इतना मुश्किल वगैरह नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, और आपका भाई अहमद अली को इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार 2-3 दिन से ना आपके भाई की जो तबीयत है ना वो काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए इस वीडियो में आपको ना अपने भाई की वो एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी जो अमूमन आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलती है। तो अगर वीडियो में मेरी आवाज़ आप तक सही नहीं पहुंचती है, आवाज़ में कोई भी आपको कमी महसूस होती है, तो यार उस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। वो जोश वगैरह शायद ही आपको इस वीडियो में आज देखने को मिले। सो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, लेकिन आप दोस्तों के लिए जो वीडियो है ना वो भी बनानी होती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त इतना प्यार करते हैं, इतने कमेंट करते हैं अच्छे और पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि आप ना हमारे लिए जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ और हमें जो इन्फॉर्मेशन है हम तक वो पहुँचाओ, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। सो इसलिए आपके भाई ने सोचा तबीयत बेशक ख़राब है, लेकिन जो वीडियो है थोड़ी लेट ही सही, लेकिन आप तक जो है ना पहुंचनी ज़रूर चाहिए। तो मैंने सोचा आपको कोई भी चीज़ अजीब लगे इससे पहले मैं आपको ना क्लियर करके बता दूं। और उसके अलावा शायद आपको इधर थोड़ा सा निशान भी देखने को ये मिल रहा होगा। फ्लाइट में ना मुझे एक मामूली सी चोट लगी थी, उसकी वजह से जो स्टैचेज वगैरह लगे ना वो उसकी वजह से ना ये निशान आपको इधर देखने को मिल रहा है। सो खैर इन बातों को ख़त्म करते हैं और वीडियो का ना प्रॉपर आगाज़ करते हैं। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है या आप मेरी काफ़ी देर से जो वीडियो है ना वो देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर संस्गार्ड वीज़ा कंप्लीट गाइड प्ले लिस्ट जो है ना वो देखने को मिल रही है। तो इस प्ले लिस्ट में आपके भाई ने 6 जो पार्ट है वो बना दिए, और जो पिछला पार्ट छठा पार्ट ही उसका पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि हमने ना उस पार्ट में ट्रेनिंग के रिलेटेड बात की थी। यानी आपके भाई ने आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि ट्रेनिंग किस तरह से होती है और कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, तो वो चीज़ें जो थी ना वो बताई थी। और ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना जो आप जिस काम के लिए आए हो ना उसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो किस तरह से होती है, उसमें क्या कुछ पूछा जाता है, तो उसके बारे में आपका भाई इस वीडियो में सारी जो इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह वो देगा। और जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में आपका भाई ना आपके साथ ना ट्रेनिंग पेपर लेके आएगा और पेपर दिखा के आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि क्या कुछ पूछा जाता है और किस तरह से ट्रेनिंग टेस्ट वगैरह होता है और उसमें क्या कुछ बताया जाता है। तो इधर एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये जो ट्रेनिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एयरक्राफ्ट अपीयरेंस की है, और अगर दूसरी जॉब्स को लेकर आप लोगों की ज़्यादा डिमांड आएगी, यानी लोडर, स्काई कार्गो और डिफरेंट जितने भी फील्ड्स वगैरह हैं, तो इंशाल्लाह आपका भाई उन पे भी वीडियोस बना देगा। बस उसके लिए आपने ये करना है कि आपने हैशटैग लगा के मुझे ना इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और जिस जॉब के रिलेटेड ज़्यादा कमेंट होंगे मैं इंशाल्लाह उसकी ट्रेनिंग के रिलेटेड ना आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो ट्रेनिंग है मैं आपके साथ शेयर तो करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इनकी जो पिक्चर्स वगैरह ना वो भी इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। अगर आपने उधर मुझे फॉलो नहीं किया होता डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो एरर आ जाता है, तो उसके लिए मैं इधर आपको बोलकर भी बता देता हूँ कि अहमद परदेसी 100 आपने जो है ना उस पर सर्च कर देना, इधर भी आ रहा होगा। उधर ना ये जो पेजेस वगैरह हैं इनकी मुकम्मल जो डिटेल्स है ना वो आप चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपके साथ मैं एयरक्राफ्ट अपीयरेंस की ट्रेनिंग भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी फील्ड के रिलेटिव हूँ, तो इसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस भी जो है ना काफ़ी है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस ट्रेनिंग में बहुत सारे पेजेस जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको ना सारे जो है ना एक्सप्लेन करूँ। यानी तकरीबन 5 से 6 जो पेजेस है ना वो मेरे पास हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं इनकी पिक्चर जो है ना इंस्टाग्राम पे भी लगा दूंगा, तो आप उधर से भी डिटेल के साथ अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हो। सबसे पहले पेज में हमारे पास है जी 12 मैन एरियाज़ ऑफ एयरक्राफ्ट कैबिन, यानी एयरक्राफ्ट के अंदर जो 12 मैन एरिया हैं जिनकी हमने ना क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट अपीयरेंस का जो काम है ना वो क्लीनिंग का काम है, एयरक्राफ्ट के अंदर क्लीनिंग करने का। सो वो जो काम है ना उसके बारे में आपका भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह इस वीडियो में वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने ना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, ताकि जब आप इधर आओ तो आपके लिए कोई मुश्किल वगैरह ना हो, तो आप ना पहले से मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो। तो क्योंकि इस चीज़ का मुझे इसलिए भी एहसास है क्योंकि मैं आया था तो उससे पहले इस तरह की कोई वीडियोस वगैरह मुझे देखने को नहीं मिली थी, और मैं ट्रेनिंग में जब गया था तो काफ़ी नर्वस भी था। तो ये वीडियो जब आप कंप्लीट देख लोगे तो मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप नर्वस नहीं रहोगे। इंशाल्लाह जब आप इधर आओगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्रेनिंग भी अपनी अटेंड करोगे और उसको पास वगैरह भी करोगे, और अच्छे से जो आपकी जॉब है ना उसका एक्सपीरियंस आप हासिल करोगे। 12 मेन एरियाज ऑफ एयरक्राफ्ट कैबिन, उसमें ना हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है ना वो आता है इंट्रेंस एंड डोर्स। तो इंट्रेंस एंड डोर्स का तो सबको पता ही होता है, जो एयरक्राफ्ट कैबिन का जो इंट्रेंस और डोर जो होता है ना वो हमने क्लीन करना है सबसे पहले। और उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कॉकपिट। अब कॉकपिट कौन सा एरिया है? कॉकपिट वो एरिया है जहाँ ना पायलट जो है ना वो बैठते हैं और जहाज़ को उड़ाते हैं। सो उस एरिया को भी हमने क्लीन वगैरह करना होता है। सो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टॉयलेट। तो इधर एयरपोर्ट पे टॉयलेट को लेबॉर्ट्री भी कहते हैं। अगर ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर आपको लेबॉर्ट्री का लफ्ज़ यूज़ करे तो आपने कंफ्यूज वगैरह नहीं हो जाना, तो आपको यानी पहले से पता हो कि टॉयलेट को ही लेबॉर्ट्री
कहा जाता है, तो उसकी भी हमने क्लीनिंग वगैरह करनी होती है। तो ये चीज़ें किस तरह से क्लीन वगैरह करनी है वो तो इंशाल्लाह जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपका ना पूरा प्रैक्टिकल वगैरह होगा, तो तब भी जाके आपको समझ आएगी। बस मैं आपको ना ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है और क्या कुछ पूछा जाता है, उसके रिलेटेड आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड करूँगा। बाकी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको उन चीज़ों का ना कम्प्लीटली समझ नहीं आएगी। और मैं भी जब ट्रेनिंग ले रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे भी ऊपर से जा रही थी, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल किया था तो तब भी मुझे समझ आया था कि मैंने काम को किस तरह से करना है, कौन से केमिकल वगैरह यूज़ करने हैं। तो ये जो चीज़ें ना वो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि शुरू में जब बंदा आता है तो काफ़ी नर्वस होता है, तो इसलिए आपको वो इन्फॉर्मेशन पता चले, तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँ वो इसलिए कर रहा हूँ। सो नंबर 4 पे जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है गैली। अब गैली एयरक्राफ्ट का कौन सा एरिया, तो गैली वो एरिया है जहाँ खाने पीने का सामान मौजूद होता है, यानी जहाँ से क्रू वगैरह पैसेंजर को ना खाने पीने का सामान जो है ना वो देती है, तो वो एरिया गैली है, उसे भी हमें क्लीन करना होता है। नंबर 5 पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सीट्स, यानी फ्लाइट के अंदर जहाँ पैसेंजर बैठते हैं वो जो सीट्स वगैरह हैं उनको भी हमने क्लीन वगैरह करना होता है। नंबर 6 पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सीट पॉकेट्स, यानी सीट के पीछे जो सीट पॉकेट्स वगैरह होती हैं ना, जहाँ हमारे लिए कोई मैगजीन और उसके बाद सेफ्टी कार्ड वगैरह मौजूद होते हैं, जहाँ चीज़ें भी रखी जाती हैं, तो वो एरिया भी हमने साफ़ वगैरह करना है। सीट पॉकेट वगैरह हमने साफ़ करनी है, वो किस तरह से करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया वो तो आपको ट्रेनर ही सिखाएगा। तो नंबर 7 पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मील ट्रेस। सो मील ट्रेस का आपको पता ही होगा जिसपे हम खाना वगैरह रख के खाते हैं, तो वो भी हमने क्लीन करनी है। सो नंबर 8 पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है आइस ट्रेस। सो ये आइस ट्रेस है, ये आइस ट्रेस है, ये जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनको ही सही पता होगा। सो ये टॉयलेट के डोर के बाहर ही बना होता है, तो इसको भी हमने साफ करना होता है। सो ये वो है आइस ट्रेस, ये कंफर्म नहीं है आइश है, ये आइश है जो भी है बस है। सो नंबर 9 पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो हैट्रैक्स है, और हैट्रैक्स वो एरिया है जहाँ पे हम अपने बैग्स वगैरह रखते हैं, यानी फ्लाइट के अंदर जो बैग्स हमें लेके जाना अलाउ होते हैं ना वो हमें हैट्रैक्स में रखते हैं, तो वो एरिया भी हमने साफ करना होता है। तो नंबर 10 पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो पैनल्स, और पैनल्स में ना काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि सीलिंग पैनल्स, साइड पैनल्स, तो इस तरह के ना बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वो एरिया भी हमने क्लीन वगैरह करना होता है। नंबर 11 पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कारपेट। तो फ्लाइट के अंदर फ्लोर पे जो कारपेट बिछा होता है ना उसको कारपेट कहते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा कारपेट किसको कहते हैं। तो कारपेट पे हम जितना भी ट्रैश क्लीन करते हैं ना वो वैक्यूम के जरिए करते हैं। तो नंबर 11 पे जो कारपेट है ना उसकी इस तरह से हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं। नंबर 12 पे हमारे पास जो एरिया है वो है CRC, और CRC वो कौन सा एरिया, CRC वो एरिया है जहाँ पे क्रू और पायलट जो है ना वो रेस्ट वगैरह करते हैं, यानी फ्लाइट के अंदर कुछ जगह बनाई जाती है क्रू और पायलट वगैरह के लिए, जिसकी हमने ना बेड शीट पिलो कवर वगैरह चेंज वगैरह करने होते हैं, उसके क्लीनिंग वगैरह करनी होती है। वो देखना होता है कोई बेड शीट वगैरह अगर बेड की गंदी है तो वो चेंज करनी है, कोई पिलो कवर गंदा है तो उसे चेंज वगैरह करना है। तो वो क्रू वगैरह के आराम करने का जो एरिया है उसे CRC कहते हैं, और इसकी भी काफ़ी डिटेल्स है। तो ज़्यादा चीज़ें मैं ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो भी शॉर्ट हो। और जैसे कि मैंने आपके साथ वीडियो के शुरू में आपको बताया कि मेरी जो तबीयत है वही काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करते, और शॉर्ट मैं कोशिश करूँगा आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। सो ये 12 मेन एरिए हैं एयरक्राफ्ट कैबिन के जो हमने क्लीन करने हैं, और ये किस तरह से क्लीन करने हैं जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको ना ट्रेनर प्रैक्टिकल करके ना वो दिखा भी देगा और समझा भी देगा, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। सो अभी चलते हैं दूसरे पेज के लिए, क्योंकि हमारे पास जो पेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो दूसरा पेज हमारे पास है ना उसमें है केमिकल मटेरियल लिस्ट, यानी इस पेज में ना हमें केमिकल के रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन कौन से केमिकल एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं और कौन सा केमिकल किस जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि नंबर 1 पे है RTU क्लीनर, और ये जो केमिकल है ना मीट ट्रेस के लिए यूज़ होता है, जिसपे हम खाना वगैरह रख के खाते हैं, और गैली वगैरह में भी उसका यूज़ किया जाता है। और ये पूरी एक लिस्ट है केमिकल्स की, अगर मैं इस तरह से आपको बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आने वाली, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ आएगी इस चीज़ की। तो इसलिए ना इस पेज को भी करते हैं आगे। और केमिकल्स के बारे में आपको बता दूं कि इनकी ना बहुत सारी किस्में होती हैं, जो कुछ एमरेट्स में यूज़ होते हैं, कुछ थर्ड पार्टी जो फ्लाइट्स होती हैं ना उनमें भी यूज़ होते हैं। सो ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ आएगी। सो नंबर 3 पे हमारे पास जो पेज है ना वो है टाइप्स ऑफ क्लीनिंग टॉवल्स, यानी इसमें ना बहुत सारे टॉवल जो है ना वो हमें बताए जा रहे हैं, और कौन सा टॉवल किस एरिया में यूज़ होता है उसकी डिटेल हमें बताई जाती है। यानी इसमें ना बहुत सारे रंगों वाले टॉवल हैं। वैसे तो जो ये पेज है ना वो ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। तो बहुत सारे टॉवल्स होते हैं, उनके बहुत सारे रंग होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे ना क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये भी जब इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकल करोगे तो तभी आपको समझ आएगी कौन सा टॉवल की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी रेड बॉर्डर जो टॉवल है वो किस जगह पे इस्तेमाल होता है, ग्रीन टॉवल जो है वो किधर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ना बहुत सारे टॉवल्स वगैरह जो हैं वो अलग अलग जगहों पे ना इस्तेमाल होते हैं। तो इधर मैं आपके साथ एक और चीज़ क्लियर कर दूं,
आप इससे पहले डर जाओ। जो आपके साथ मैंने वीडियो के शुरू में ना 12 मैन एरिया जो आपके साथ शेयर किए हैं, तो वो आपने अकेले नहीं क्लीन करने, वो पूरी एक 17 लोगों की टीम होती है। तो हर बंदे की ना ड्यूटी होती है, हर किसी को ना अलग अलग जो टास्क है ना वो दिया जाता है। यानी अगर लेबॉर्ट्री क्लीन कर रहा है, कोई गैली कर रहा होगा, कोई वैक्यूम कर रहा होगा, तो हर बंदे को ना अलग अलग जो टास्क है ना वो मिलता है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि आपने पूरी फ्लाइट को अकेले ही क्लीन करना है, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। पूरी 17 लोगों की एक टीम होती है। सो इंशाल्लाह इस पे भी अलग से एक वीडियो बना के ना टीम का क्या सिस्टम होता है उस पर बारे में भी ना जो डिटेल्स होंगी ना वो भी मैं आपको ना एक्सप्लेन करूँगा। सो नंबर 3 पर हमारे पास टॉवल्स, तो ये भी हो गया। और उसके बाद हमारे पास 1 2 और ये 3 पेज हैं। और इन 3 पेजों में ना आपको ट्रेनिंग के रिलेटेड ना और डिटेल के साथ जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो मैंने मोटी मोटी भी आपको दी है वही दी जाती है डिटेल के साथ। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पे मैं हर एक पेज की पिक्चर जो है ना वो लगा दूंगा, आप उधर से डिटेल चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो क्योंकि अगर ये मैं पढ़ने लगा तो वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बेसिकल मकसद जो है ना वो आपको बताना था कि ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, क्या कुछ हमने क्लीन करना होता है। बाकी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। जैसे कि मैंने अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि जब मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग कर रहा था तो हर चीज़ जो मैं सुन रहा था मेरे ऊपर से जा रही थी। जब तक तो मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया था, जब तक मुझे नहीं पता चला था कि कौन सा टॉवल किधर यूज़ होता है, कौन सा केमिकल किधर यूज़ होता है। तो प्रैक्टिकल करने से ही समझ आती है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो इस वीडियो का मकसद ये था, जब आप मेरी तरह स्टार्ट में आओ तो आप नर्वस ना हो, आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेते वक्त पता हो। जैसे कि मुझे नहीं पता था, तो आप लकी हो कि आपको आपका भाई जो है ना वो बता रहा है। तो इसमें ना वो डिटेल्स वगैरह है। और जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद आपके प्रैक्टिकल वगैरह हो जाते हैं, तो उसके रिलेटेड ही आपका जो है ना टेस्ट होता है। और टेस्ट इतना मुश्किल वगैरह नहीं होता जब आप ट्रेनिंग अच्छे तरीके से समझते हो, आप प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे तरीके से समझते हो, तो उसमें से ही आपको जो है ना एक टेस्ट वगैरह आता है, तो वही आपने पास करना होता है। और वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। यानी अगर आपको किसी केमिकल या किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो टेस्ट में पिक्चर वगैरह भी साथ बनी होती हैं, तो आपने पिक्चर देख के भी आप टिक वगैरह कर सकते हो। तो इतना मुश्किल वगैरह नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि टेस्ट वगैरह वो थोड़ा चेंज करके आपसे ले सकते हैं। तो बाकी जो आपका ट्रेनिंग टेस्ट वगैरह होगा ना वो इन्हीं पेपर से ना होगा। आपने इसलिए टेंशन नहीं करनी, आपने बिल्कुल रिलैक्स लेना है। बाकी ये थे ट्रेनिंग पेपर जो आपके भाई ने आपके साथ शेयर किए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मैं इंशाल्लाह आपको मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।